प्रिय बच्चों, आज हम आप सबके समक्ष ज्योमेट्री लेकर प्रस्तुत हैं। ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले कुछ इंग्लिश वर्ड होते हैं जिसकी हिंदी जानना जरूरी है, ताकि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको आसानी से ज्योमेट्री पोर्शंस समझ में आ सके। आइए देखते हैं। बेसिक टर्म, BASIC, बेसिक टर्म, TERMS। बेसिक टर्म होता है, बेसिक माने होता है आधारभूत, आधारभूत पद। बेसिक टर्म को बोलते हैं आधारभूत पद, ठीक है। सेगमेंट, SEG, सेगमेंट, MENT। सेगमेंट, सेगमेंट मीन्स होता है रेखाखंड। क्या होता है बच्चों? रेखाखंड, ठीक है। इसके बाद राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल, राइट एंगल, ANGLE। राइट एंगल मीन्स समकोण। राइट एंगल क्या बोलते हैं बच्चों? समकोण। राइट एंगल, राइट एंगल में समकोण, ठीक है। अक्यूट एंगल, ACUTE, अक्यूट एंगल, ANGLE। अक्यूट एंगल मीन्स होता है न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है। अक्यूट एंगल मीन्स होता है न्यून कोण। ऑब्ट्यूस एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स होता है अधिक कोण। क्या? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, ठीक है। अब स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल, ANGLE, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को बोलते हैं रिज कोण। क्या बोलते हैं? इसकी हिंदी होती है रिज कोण। समझ में आ रहा है? स्ट्रेट एंगल की हिंदी रिज कोण होती है। रिफ्लेक्स एंगल, REFLEX, रिफ्लेक्स एंगल, ANGLE, रिफ्लेक्स एंगल को बोलते हैं बृहत कोण। क्या बोलते हैं? बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल, COMPLE, कंप्लीमेंट्री, MENTARY, कंप्लीमेंट्री एंगल, ANGLE, कंप्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं कोट पूरक कोण। क्या बोलते हैं? कोट पूरक कोण। कंप्लीमेंट्री एंगल में होता है बच्चों कोट पूरक कोण, ठीक है। इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल, SUPPLE, सप्लीमेंट्री, MENTARY, सप्लीमेंट्री एंगल। बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं संपूरक कोण। क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। क्या बोलते हैं? संपूरक कोण, ठीक है। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल, VERTI, वर्टिकली, CALL
वाई, वर्टिकली अपोजिट, OPPOS, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ANGLE। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसकी हिंदी क्या होती है? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब बाइसेक्शन ऑफ एंगल, बाइसेक्शन, SECTION, बाइसेक्शन ऑफ एंगल, बाइसेक्शन ऑफ एंगल। प्रिय बच्चों, बाइसेक्शन ऑफ एंगल्स मीन होता है कोण का समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, LINEAR, लीनियर पेयर, PAIR, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ANGLES, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसको बोलते हैं कोणों के रेखीय युग्म। क्या बोलते हैं? कोणों के रेखीय युग्म, ठीक है। समझ में आया? ट्रांसवर्सल, TRANS, ट्रांसवर्सल, VER, ट्रांसवर्सल, VERSAL, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन को बोलते हैं बच्चों तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन को क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद कुछ चीजें हैं, जैसे है क्रॉस पाउंडिंग एंगल, CORRESPONDING, क्रॉस पाउंडिंग एंगल, ANGLE, क्रॉस पाउंडिंग एंगल। क्रॉस पाउंडिंग एंगल्स को हिंदी होती है बच्चों संगत कोण। क्या होती है? संगत कोण। इसको हिंदी में संगत कोण बोलते हैं, ठीक है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ALTERNATE, अल्टरनेट इंटीरियर, INTERIOR, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ANGLE। इसकी हिंदी होती है एकांतर कोण। क्या कहते हैं इसको? एकांतर कोण, ठीक है। कितना नोट कीजिए? उठा दें? कॉन्केटिव इंटीरियर एंगल, CONST, कॉन्केटिव, कॉन्केटिव इंटीरियर एंगल, INTERIOR, इंटीरियर
एंगल, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। इसको बच्चों बोलते हैं, इसकी हिंदी होती है क्रमागत अंतःकोण। क्या होती है? क्रमागत अंतःकोण। ठीक है। अब आता है बात पॉइंट, POINT। पॉइंट मीन्स होता है बिंदु। पॉइंट को क्या कहते हैं? बिंदु। ठीक है। अब सरफेस, सरफेस मीन्स होता है पृष्ठ, SURFAC। सरफेस मीन्स क्या होता है बच्चों? पृष्ठ। ठीक है। सरफेस, CE, C बड़ा बना CE। सरफेस मीन्स पृष्ठ। क्लियर? या सम क्लियर? यस सर। कितना नोट कीजिए। पैरेलल लाइन, PARALLEL। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन को कहते हैं बच्चों समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। ठीक है। पैरेलल लाइंस को क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। क्लियर? यस सर। अब इसके बाद है कॉन्जुरेंस। कॉन्जुरेंस माने होता है सर्वांग समता, CONJURENCE। कॉन्जुरेंस, कॉन्जुरेंस ये CE पर, CE कॉन्जुरेंस ऑफ फिगर्स, FIGURES। कॉन्जुरेंस ऑफ फिगर्स की मीनिंग हुई आकृतियों की सर्वांग समता। आकृतियों की सर्वांग समता, सर्वांग समता। बच्चों यस सर। जैसे लिख दिया जाए कॉन्जुरेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, CONJURENCE। कॉन्जुरेंस ऑफ टू लाइन, कॉन्जुरेंस ऑफ टू लाइन सेगमेंट। पहले ये बता दें, कॉन्जुरेंस ऑफ टू लाइन सेगमेंट। कॉन्जुरेंस ऑफ टू लाइन सेगमेंट, सेगमेंट। इसकी हिंदी क्या होगी? दो रेखाखंडों की सर्वांग समता। यहाँ लिख दे रहे हैं दो रेखाखंडों की सर्वांग समता, सर्वांग समता। सर्वांग समता कहते हैं। ठीक है। यस सर। नोट कर लिया? यस सर। उठा दे। यस सर। Contents of CONJURENCE। Congruence of two angles। Congruence of two angles। इसकी मीनिंग होती है बच्चों दो कोणों की सर्वांग समता। दो
कोणों की सर्वांग समता। क्लियर? Yes, sir. Sufficient condition, SUFFICIENT, sufficient condition, CONDITION, sufficient conditions मीन्स होता है पर्याप्त प्रतिबंध। क्या बोलते हैं इसको? पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध। क्लियर? Yes, sir. सुपरपोज, सुपरपोज मीन्स होता है अध्यारोपित। SUPPERPOSE, सुपरपोज मीन्स होता है अध्यारोपित, अध्यारोपित। ठीक? Yes, sir. सुपरपोज मीन्स क्या होता है बच्चों? अध्यारोपित। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए। रे मीन्स होता है बच्चों RAY, रे। रे मीन्स होता है किरण। क्या होता है? किरण। ठीक है? Yes, sir. लाइन मीन्स तो जानते ही होगे, लाइन मीन्स क्या होता है? रेखा। ठीक है? Yes, sir. लाइन मीन्स रेखा। रेखा। कोलिनियर पॉइंट, COLLINEAR, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट को बोलते हैं संरेख बिंदु, संरेखीय बिंदु या संरेख बिंदु। ठीक है? Yes, sir. कोलिनियर पॉइंट। प्लेन, PLANE, प्लेन मीन्स होता है समतल। समतल क्या बोलते हैं? प्लेन। प्लेन मीन्स समतल। समतल। नोट कर लिया? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइन, INTER, इंटरसेक्टिंग, SECTING, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिच्छेदन रेखा। प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है? Yes, sir. मेजर ऑफ एंगल, MEASURE, मेजर, MEASURE, मेजर मीन्स होता है माप। ठीक है? Yes, sir. जैसे हमने लिख दिया मेजर ऑफ एन एंगल, MEASURE, मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल, कोण की माप। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कोण की माप। कोण की माप। ठीक है? Yes, sir.
काइंड्स माने होता है प्रकार, KINDS। जैसे हमने लिख दिया काइंड्स ऑफ एंगल्स, ANGLES। काइंड्स ऑफ एंगल्स मीन्स हो गया कोणों के प्रकार। क्या? कोणों के प्रकार। कंप्लीट एंगल, COMPLETE, कंप्लीट एंगल, ANGLE। कंप्लीट एंगल मीन्स होता है संपूर्ण कोण। क्या होता है? संपूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल मीन्स होता है बच्चों संपूर्ण कोण। ठीक है? यस सर। इक्वल एंगल, EQUAL, इक्वल एंगल, ANGLE। इक्वल एंगल मीन्स होता है समान कोण, समान कोण। ठीक है? यस सर। नोट कीजिए। डालें इसको। यस सर। एंगल ADJ, एडजेसेंट, JACENT, एडजेसेंट एंगल, ANGLE। एडजेसेंट एंगल्स मीन्स होता है आसन्न कोण, आसन्न कोण। ठीक? समझ में आया? यस सर। जैसे हमने लिख दिया एंगल एट ए पॉइंट, ANGLE, एंगल एट ए पॉइंट, एंगल एट ए पॉइंट। इसकी मीनिंग होती है एक बिंदु का कोण। क्या हुआ बच्चों? एक बिंदु का कोण। यह यस सर। नोट कर लीजिए बच्चों। प्रिय बच्चों, अब हम आप सबके समक्ष कुछ ज्योमेट्रिकल डिफिनीशंस की चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है बच्चों पॉइंट। क्या है? POINT, पॉइंट। पॉइंट को आप सभी जानते होंगे। इसको हिंदी में बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंदु। बिंदु। प्रिय बच्चों, पॉइंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंदु। ठीक है? यस सर। पॉइंट क्या चीज है, इस चीज को समझना है। जैसे हमने यहाँ पे एक ऐसे मार्क कर दिया, ये हमने एक बिंदु बना दिया है ना, इसी को पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? पॉइंट, है ना। ये पॉइंट छोटा है थोड़ा, इससे हम ये बना दिया, एक बड़ा पॉइंट बना दिया। ठीक है? ये बड़ा शेप हो गया। इस तरह एक बिंदु होती है। ठीक है? यस सर। तो कहने की मीनिंग ये है पॉइंट का कोई भी आकार नहीं होता है। पॉइंट का कोई भी आकार नहीं होता है। पॉइंट की कोई भी लंबाई नहीं होती है। पॉइंट की कोई भी चौड़ाई नहीं होती है और पॉइंट की कोई भी मोटाई नहीं होती है। ठीक है? यस सर। तो क्वालिफायर ये किसको बताता है, रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट्स जो है पोजीशन यानी स्थिति के बारे में जानकारी देता है। ठीक है? तो पहला पॉइंट हम सब लिखेंगे, ए पॉइंट इज ए मार्क, MARK, मार्क
ऑफ पोजीशन, POSITION, पोजीशन। ठीक है। Yes, sir. इसके बाद इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ, BREATH। It has no length, breadth and thickness. THICKNE। ठीक है। Yes, sir. थिकनेस। इट है, कहने का मतलब ये है इसकी कोई भी लंबाई नहीं होती है, न चौड़ाई होती है और न गहराई होती है या मोटाई होती है। ठीक है बच्चों। Yes, sir. इट हैज, नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज नो शेप, it has no shape and size। ठीक है। Yes, sir. इसकी कोई आकार और साइज नहीं होती है। ठीक है। Yes, sir. इसको रिप्रेजेंट करते हैं डार्ट द्वारा। It is represented by a dot, यानी इस तरह का एक बिंदु इसे बना दिया जाता है, ये डॉट। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, it is denoted by DENOTED। it is denoted by single capital letter SINGLE, single capital CAPITAL। It is denoted by single capital letter LETTERS। ठीक है। Yes, sir. समझ में आ रहा है। Yes, sir. जैसे हमने इस तरह डिनोट कर दिया यहाँ पे, इस तरह लिख दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ए। ठीक है बच्चों। Yes, sir. जैसे हमने यहाँ पे ये बना दिया एक पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट बी। फिर हमने रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया तो इसको क्या पढ़ेंगे, पॉइंट P. सी, पॉइंट पी। जैसे हमने यक्स और यहाँ पे डाल दिया तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट Yes. यक्स। क्लियर बच्चों। Yes, sir. इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ए। इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट बी। इसको क्या बोलेंगे, Point P. पॉइंट पी। और इसको पॉइंट यक्स। क्लियर। Yes, sir. पॉइंट के बारे में क्लियर। Yes, sir. पॉइंट को हिंदी में बिंदु कहते हैं। ये केवल पोजीशन को मार्क करता है। इसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना गहराई होती है। ठीक है। Yes, sir. इसका ना तो कोई शेप होता है और ना साइज होती है। ठीक है। ये केवल डॉट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। Yes, sir. इसे जो है सिंगल कैपिटल लेटर्स के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। क्लियर बच्चों। Yes, sir. मिटा दें। Yes, sir. ठीक। प्रिय बच्चों, दूसरा टॉपिक है लाइन।
लाइन किसे कहते हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। ये पॉइंट जो होते हैं, ये पॉइंट, इन पॉइंटों को जोड़ने वाली अगर इन पॉइंटों को हम ऐसे जोड़ दें, क्या करें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे से तीसरे पॉइंट, तीसरे से चौथे पॉइंट, चौथे से पांचवें, इस तरह जोड़ते चले जाएं, तो ये फिगर जो प्राप्त होता है, इसी फिगर को हम बच्चों क्या बोलते हैं, लाइन। क्या बोलते हैं, लाइन। और लाइन जो होता है इसका ना तो आदि होता है और ना ही अंत होता है। लाइन का एक्सपेंड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी होता है और राइट हैंड साइड की तरफ होता है। समझ में आया? Yes, sir. इसकी मीनिंग क्या हुई? ए लाइन इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट, ए लाइन इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट गोइंग इन बोथ डायरेक्शन, गोइंग इन बोथ डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड भी। ठीक है? Yes, sir. ये लाइन है नो एंड पॉइंट्स, लाइन का कोई भी आदि बिंदु नहीं होता है। ये लाइन एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब हम लिखेंगे, एक एक पॉइंट आप नोट करेंगे, इसको समझेंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. पहला पॉइंट लिखेंगे, ए लाइन इज कलेक्शन, COLLECT, a line is collection of points या set of points are set of points going in both direction, DIRECTION. Both direction means left hand side and right hand side. दूसरा पॉइंट, ये लाइन है, इसका कोई आदि और अंत नहीं होता है। ये लाइन हैज नो एंड पॉइंट, क्लियर बच्चों? Yes, sir. तीसरा पॉइंट, ए लाइन एक्सटेंड, एक्सटेंड मीन्स विस्तार, ENDS, ए लाइन एक्सटेंड्स endlessly in both direction, ठीक है? ये लाइन है, फिगर बना रहे हैं, देखिए इसका कोई आदि और अंत नहीं होता है, इधर भी डायरेक्शन होता है और इधर भी डायरेक्शन होता है। समझ में आया? Yes, sir. इसलिए इसकी कोई डिफिनिट लंबाई नहीं होती है, किसकी? लाइन की। तो चौथा पॉइंट आप लिखिए, इट डज नॉट हैव ए डिफिनिट, DEFINITE, डिफिनिट लेंथ। ठीक है? यानी लाइन की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। इट डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ। मिटा दे बच्चों, Yes, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक।
कुछ और पॉइंट हैं इसके बारे में, उसको नोट कर लीजिए। पॉइंट समझ में आया? यस सर। सॉरी, पॉइंट समझ में आया? लाइन, यस सर। लाइन क्या है? बिंदुओं का संग्रह है। बिंदुओं के संग्रह से लाइन का निर्माण होता है। लाइंस का ना तो कोई आदि होता है और ना अंत होता है। लाइन की लेंथ को मापा नहीं जा सकता है, ठीक है? यस सर। क्यों? क्योंकि लाइन बढ़ता चला जाता है, इस तरफ चला जाएगा तो इस तरफ क्या आएगा? इस तरफ आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस तरफ बढ़ता चला जाएगा तो आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी, है ना? इसलिए लाइन का ना तो आदि होता है और ना अंत होता है। क्लियर बच्चों? यस सर। पांचवा पॉइंट, वी यूज symbol यू यूज symbol, ये symbol यूज करते हैं इसके लिए। रिप्रेजेंट ए लाइन। क्लियर बच्चों? यस सर। अब इसमें जो एरो है, ये एरो किसको इंडिकेट करता है? एरो की मीनिंग क्या होती है? ठीक है? यस सर। द एरो ऑन द लाइन इंडिकेट दैट द लाइन इज एंडलेस इन बोथ डायरेक्शन। द एरो on the line indicate that the arrow on the line indicate that the line is endless. The line is endless. So, 6. The arrow on the line indicate that the line is endless in both directions. BOTS. क्लियर? यस सर। जैसे ये लाइन है, इस लाइन को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो इस जैसे मान लीजिए इस लाइन को हमें रिप्रेजेंट करना है, कैसे बच्चों करेंगे? ए बी, है ना? इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका कोई आदि अंत नहीं होता है। ये ए है और ये बी है। क्लियर बच्चों? यस सर। लाइन समझ में आया? यस सर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, तीसरा पॉइंट है रे, RAY। रे को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? किरण, ठीक है? यस सर। रे जैसे ये कहाँ से मिलती है? जैसे टार्च है, टार्च में क्या होता है? रे होता है, हैं? जैसे सन है, सन से क्या निकलता है? रे निकलता है। समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे सनलाइट है, टार्च लाइट है, इसमें से क्या निकलते हैं? रे निकलते हैं। तो इसकी मीनिंग ये हो गई, रे की जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है। मान लीजिए ये हमारा सन है, क्या है ये? सन मीन सूरज, ठीक है? यहां से ये रेज निकलेंगी इस तरफ चारों तरफ निकलेंगी। समझ में आ रहा है? यस सर। इसको देखने से क्या लग रहा है? इस तरह, ठीक? तो इसकी मीनिंग क्या हुई? ये सन है, इसकी मीनिंग क्या हुई कि रेज का एक आदि बिंदु होता है। क्या होता है? प्रत्येक रेज का क्या होता है? एक आदि बिंदु होता है। आदि बिंदु का मतलब होता है जहां से ये उत्पन्न होते हैं, जहां से ये
शुरू होते हैं, जहां से ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यस सर। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, ठीक है, या स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें से अगर हम इसमें से ले रहे हैं तो एक पार्ट ये क्या कहा जाएगा? रे। क्या कहा जाएगा बच्चों? रे। ये हमारा रे को इंडिकेट करेगा। तो रे में क्या होता है? एक इनिशियल पॉइंट होता है। इसका नाम क्या है? इनिशियल पॉइंट, ठीक है, या स्टार्टिंग पॉइंट, या STARTING, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और ये जो एरो है इसकी कोई सीमा नहीं है, इन्फिनिटी तक ये चला जाता है, ठीक है। यस तो सर। इसकी मीनिंग क्या हुई? ये रे इज ए स्ट्रेट लाइन। लिखेंगे पहला पॉइंट, ए रे इज ए स्ट्रेट लाइन, STRAIGST, a ray is straight line, a ray is a straight line which has a definite DEFINITE, which is definite starting point, starting point, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है? निश्चित होती है। कोई भी ले लीजिए, सबकी क्या है? निश्चित है। बट लेकिन क्या होता है? बट goes endlessly, endlessly, endlessly in both directions, but goes endlessly in other direction, DIRECTIO। क्लियर बच्चों? यस सर। ये पॉइंट नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बिठा दें। यस सर। दूसरा पॉइंट, ये रे है, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे बच्चों। ये रे है, नो डिफिनिट लेंथ, नो DEFINIT, नो डिफिनिट लेंथ, IT, डिफिनिट लेंथ, LENGT, no definite length. So it can not be measured. So it cannot be measured. A ray has no definite length, so it cannot be measured. ठीक है। यस सर। तीसरा पॉइंट, ए रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, ओनली वन एंड पॉइंट। ये बच्चों, यस सर। जिसे हम क्या बोलते हैं? आर इनिशियल पॉइंट,
initial point. A ray has only one end point or initial point. ठीक है? Yes, sir. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाएंगे? जैसे बच्चों क्या है? सनलाइट is the example of ray. Sunlight is the example of ray. And torchlight पढ़े होगे ना, देखे हैं ना सब? Yes, sir. TORCH टॉर्च लाइट। इन सब में से रे क्या होती हैं? निकलती हैं। ठीक है? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. अब इसमें कोई प्रॉब्लम? No, sir. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं थोड़ा सा ये बता दें। मिटा दें इसको? Yes, sir. प्रिय बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे लिया एक रे, जैसे हमने यहाँ पे एक रे लिया, ऐसे खींच दिया। ठीक, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर ये बी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चौथी point. ये पॉइंट नंबर 4 था। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पर है ए बी। हियर ए बी इज ए रे। हियर ए बी इज ए Ray. ray with starting point A, with starting point A. A and going endlessly in other direction B. Clear बच्चों? Yes, sir. Here AB represent here AB represent is a ray with starting point A and going endlessly in direction B। क्लियर बच्चों? Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए। मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है लाइन सिगमेंट। पहले इसको आइए समझते हैं, फिर इसके बारे में लिखवा दें। रेखाखंड। रेखाखंड इसकी हिंदी होती है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइन सिगमेंट। LINE लाइन सिगमेंट, SEG सिगमेंट, MENT लाइन सिगमेंट। लाइन सिगमेंट क्या होता है? ये लाइन का एक पोर्शन होता है। सपोज कीजिए कि हमने एक लाइन ऐसे ड्रा कर दिया, ठीक है? Yes, sir. ये लाइन हमने ड्रा कर दिया, इस लाइन को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए एक लाइन ड्रा कर दिया, इसमें से हम एक पोर्शन AB ले लिया। इस AB को हम क्या बोलेंगे? लाइन
सेगमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। अगर इस AB को ध्यान से देखिए तो इसमें आपको कई पॉइंट मिल रहे हैं। एक पॉइंट ये मिल रहा है, दूसरा पॉइंट ये मिल रहा है। तीसरी बात, पहली बात तो ये है कि लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट मिलते हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, दो एंड पॉइंट होते हैं। दूसरी बात, लाइन सेगमेंट जो भी होता है, जो AB लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट AB को हम मेजर्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं, यानी माप सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। लाइन सेगमेंट दो बिंदुओं को मिलाने से बनता है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है, ये लेंथ जो है फिक्स्ड होती है, निश्चित होती है। जैसे आप ट्रेंगल में ले लीजिए, ट्रेंगल का फॉर्मेट कैसे होता है? एक लाइन सेगमेंट, ट्रेंगल कैसे बनता है? एक लाइन सेगमेंट हमने ये ड्रा कर दिया, और दूसरा लाइन सेगमेंट हमने ये ड्रा कर दिया, तीसरा लाइन सेगमेंट हमने ये ड्रा कर दिया, तो ये ट्रेंगल्स बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्रेंगल्स का फॉर्मेट कैसे होता है? लाइन सेगमेंट से। इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं? एक लाइन सेगमेंट AB है, दूसरा लाइन सेगमेंट अगर देखा जाए तो क्या है बच्चों? इस तरह जो खींचा गया है, ये CB है ना। तीसरा लाइन सेगमेंट क्या है? CA है, ये C है और ये A है। तो तीन लाइन सेगमेंट से ट्रेंगल्स फॉर्मेट होता है। समझ में आया? यस सर। तो इसकी मीनिंग ये हुई, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, ये लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन segment is formed, F-O-R-M-E-D, is formed by joining, J-O-I-N-I-N-G, joining two end point, two end point। ठीक है, और नेक्स्ट, इट इज किसका पार्ट है? लाइन का पार्ट है। इट इज ये पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन का पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, लाइन सेगमेंट का फॉर्मेट होता है, जैसे दो पॉइंट हैं, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो लाइन सेगमेंट AB फॉर्मेट होता है। क्या होता है? AB फॉर्मेट होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं AB, इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइन सेगमेंट को। ठीक है, यस सर। इसको मिटा दें। यस सर। क्लियर? यस सर। अब दूसरा पॉइंट बच्चों आप लिखेंगे इसमें, इट हैज ये फिक्स्ड, it has a fixed length, L-E-N-G-T-H, इसकी लंबाई जो है निश्चित होती है। It has a fixed length which माने जिसे, which can be measured, जिसे हम माप सकते हैं, M-E-A-S-U-R, which can be measured। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझेंगे और हम, जैसे यहाँ पर हमने दो एंड पॉइंट लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, इसको हम आपस में मिला दे रहे हैं, क्या बन जा रहा? लाइन सेगमेंट P एंड
क्यू। ठीक है, तीसरी कंडीशन और निकल करके आई, ए लाइन सेगमेंट हैज टू end points, Points. क्लियर बच्चों? Yes, sir. यहां पर PQ हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन सेगमेंट को। PQ इज ए लाइन सेगमेंट, PQ इज ए Line segment. लाइन सेगमेंट, PQ ये लाइन सेगमेंट। ठीक है बच्चों? Yes, sir. We can represent as PQ। PQ हमने खींचा, किसी के ऊपर एक बार खींच दिया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइन सेगमेंट को। क्लियर बच्चों? Yes, sir. लाइन सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम? No, sir. पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। लाइन सेगमेंट लाइन का पोर्शन होता है, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स्ड होती है, लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. मिटा दें। Yes, sir.